जो बात आपने अभी थंबनेल पर पढ़ी है, अगले कुछ समय में मैं वो आपको न केवल साबित करके बताऊंगा, बल्कि इस बीमारी का इलाज भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, बशर्ते कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए सीधा चलते हैं एनएससी इंडिया की साइट पर, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन चेन। इसमें बहुत सारा डेटा होता है और अभी हम इसके एनालिसिस में नहीं पड़ेंगे। सिर्फ हम अपना फोकस इसके ऊपर रखेंगे कि क्यों ये रेलेवेंट नहीं होता है, जो कि आज लोगों को गुमराह किया जाता है कि पूरा मार्केट इसी के भरोसे चलता है। ये पूरा सच नहीं है। क्यों ये पूरा सच नहीं है कि अगर हम निफ्टी को भी देखें तो यहां देखिए इतनी सारी ऑप्शन चेन्स निफ्टी की अवेलेबल है। एक 25 अप्रैल का है, उसके बाद में 2 मई का है, फिर 9 मई का है, फिर 16 मई का है, फिर 23 मई का है, फिर 30 मई का है, फिर 27 जून का है। ऐसा करते करते बहुत सारे ऑप्शन चेन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर आप किस ऑप्शन चेन को यहाँ रिलेवेंट मानेंगे? यहाँ देखिए जो अगली अगली है इसमें तो पोजीशन ही नहीं बनी है, लेकिन अगर हम आगे आगे जाएंगे, आज की देखिए अभी जो करंट ऑप्शन चेन है ये 25 अप्रैल का है और इसी के बराबर बराबर आपको 2 मई में भी डेटा दिखेगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम 25 अप्रैल की एक्सपायरी को रेलेवेंट मानते हैं तो इसमें जिन्होंने पोजीशन बनाई है, क्या ये लोग मूर्ख हैं? ये इतना बड़ा पैसा इन्होंने अगली एक्सपायरी पर लगाया है, क्या ये लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा लगाने वाले लोग हैं? चलिए 9 मई का देख लेते हैं। 9 मई में भी आपको अच्छा खासा डेटा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे ऑप्शन चेन्स है। तो जब प्राइस मूव करता है तो क्या हमेशा इस डेटा के ही हिसाब से मूव करता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो ना ही ऑप्शन चेन देखता है ना ही प्राइस एक्शन देखता है। तो फिर वो ऐसा देखता क्या है? क्या देखकर पोजीशन बनाता है? क्या उसका सेंटिमेंट होता है? ये बात जब तक हम नहीं जान लेंगे तब तक हम बाजार में अपना व्यू बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हमारे समझने की या हमारी बुद्धि की कीमत यहाँ शून्य है। जब तक आप ऑपरेटर के तरीके को नहीं समझेंगे, जब तक हम उनको फॉलो करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे फेवर में एक भी कैंडल बनने वाला नहीं है। ये आप बिल्कुल गांठ मार के रख लो। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि मार्केट का एक्चुअल सेंटीमेंट क्या होता है। तो अब देखते हैं इस ब्लैंक चार्ट पर हमें कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब इस ब्लैंक चार्ट पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने अगर जाएंगे तो हमें बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ मिलेंगे, जो कि टाइम फ्रेम बदलने के साथ ही चेंज होंगे। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हो सकता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिले। आवरली टाइम फ्रेम पर या 45 मिनट टाइम फ्रेम पर, चलिए 30 मिनट और 45 मिनट तो सेम ही होता है, आवरली टाइम फ्रेम पर कुछ और स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा जितना जितना आप छोटा छोटा टाइम फ्रेम करते जाएंगे उतने ज्यादा स्विंग्स आपको मिलेंगे, जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम बनाएंगे उतने कम स्विंग्स आपको मिलेंगे। बट फिर दिक्कत ये होती है कि जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और खासकर ऑप्शन जैसे रिस्की सेगमेंट में हम ट्रेड करते हैं, तो क्या हम आवरली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर? तो बिल्कुल नहीं, वहां पे तो हमें 3 मिनट 5 मिनट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना सारा मेस क्रिएट हुआ पड़ा है, अब कैसा करेंगे? तो इसीलिए हमें चाहिए मार्केट का कैलकुलेशन, जो कि हर टाइम फ्रेम पर सेम होता है। टाइम फ्रेम से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही हमारा सेटअप है, जो कि एक बार हमने इस चार्ट पर अप्लाई कर दिया तो इसके बाद में आप टाइम फ्रेम जो चाहे सिलेक्ट कर लीजिए, आवरली टाइम फ्रेम लगा लीजिए या फिर 15 मिनट लगा लीजिए। ये टाइम फ्रेम, ये सेटअप आपको हमेशा सेम लेवल बताएगा। ये स्टैटिक लेवल्स होती है। तो इंट्राडे के लिए मैं प्रेफर करता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्यों मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे और ये सेटअप भी आपको इन डिटेल में सिखाऊंगा, बशर्ते कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मार्केट जो चलता है, देखिए आप अगर किसी नए आदमी को बाजार में भी भेजेंगे कुछ सब्जी तरकारी लाने के लिए, और वो अगर प्रैक्टिस उसको है नहीं, वो बाजार में कभी गया नहीं है, तो यकीन मानिए अब वो टमाटर भी आपको 100 रुपए किलो लाकर देगा, जबकि टमाटर 20-25 रुपए किलो से ऊपर नहीं होगी। उसी तरह से ये जो इतना बड़ा बाजार है, अगर हम इसको बिना सोचे समझे सीखे अगर इसमें कूद पड़ते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा आखिरी तक कि बेचने का भाव कौन सा है और खरीदने का भाव कौन सा है। अगर इसको निकाल के देख लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन देख के कुछ भी होता नहीं है, कुछ भी हासिल होता नहीं है। तो इसीलिए अब इसको मैं जरा सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। इसको आप एज ए प्राइमरी एपिसोड इस सीरीज का कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फिबोनाची लेवल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए एक बार ट्रेंड बेस्ड फिब आपको मैं लगा के बताता हूं। तो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहां से बाजार निकला, अपने हाई तक गया और यहां से एक रिट्रेसमेंट लिया, तो ये कहां तक आया है, 47,644 पर। तो ये एक आपका पॉसिबल हर्डल बन गया बाजार के लिए। तो अगर आज का आपने एनालिसिस देखा होगा कल के लिए, जो मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो कभी बनाकर अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर वो देखिए, तो आपको इसका रिलेवेंस समझ में आएगा जो चीज मैं बता रहा हूं। तो यहां से अगर कल हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद में टारगेट जो इसके पास में मिनिमम बचेगा, ये 48,426 रुपए का मिनिमम टारगेट बैंक निफ्टी के पास में बचता है। अगर इसका और ज्यादा कंफर्मेशन लेने की कोशिश हम करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर से बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब अगेन जो सेकंड रिजेक्शन आएगा वो पॉसिबली यहीं से आएगा। अगर इसको 0.5 को प्राइस ऊपर की ओर कट करता है, या फिर ओपनिंग ही बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, तो 0.618 के पास से आपको सेलिंग आता हुआ यहाँ पर दिखेगा। इस तरह से जो है बाजार में व्यू बनाया जाता है। इसका और डिटेल भी एनालिसिस में आपको सिखाऊंगा। फिलहाल ये जो वीडियो है, ये ऑप्शन चेन हमें किस तरह से भ्रमित करता है, इसी के ऊपर मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा। तो इसको अब पूरा हटा देंगे और एक बार फिर से देखेंगे। देखिए जब यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग हमें मिला था, तो यहाँ ऑप्शन चेन पूरी तरह से बेरिश हुआ पड़ा था। इसके बाद में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं, आप टीसीआर को फॉलो कीजिए, आप ओपन इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए, आप वॉल्यूम को फॉलो कीजिए, किसी को भी फॉलो कीजिए, बट यहाँ पर वो रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाले जो कि हमें बाजार का स्ट्रक्चर और बाजार का बिहेवियर सीख कर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इस सेटअप का मैं इस्तेमाल करता हूं। तो यहां जब देख रहा था मैंने, तो क्या हमें देखने को मिला था कि देखिए यहाँ पर प्रीवियस वीक लो था, सॉरी उस दिन तो ये प्रीवियस वीक नहीं था, ये करंट वीक था। तो यहाँ हमारा ये बाइंग जोन बन रहा था। तो बाइंग जोन से डिप लेके मार्केट ने जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो सुबह सुबह ही मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया था कि ये कम से कम एवरेज तक के, प्रीवियस डे एवरेज तक के जाने वाला है। हालांकि उसके ऊपर भी गया, लेकिन जब इतना बड़ा मूव हम कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में पोजीशन में बने रहने का कुछ खास असर पड़ता नहीं है, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ टाइम पास ही होता है। देखिए अब उसके बाद में 2 दिन, आज का, कल का दिन और आज का दिन भी मार्केट ने यहाँ हॉल्ट किया है। हॉल्ट किया है क्यों? क्योंकि ये अब टाइम करेक्शन कर रहा है। देखिए प्राइस वाइज करेक्शन तो इसने कर लिया, अब क्या ऐसे ही दौड़ के ऊपर थोड़ी जाने वाला है। तो यहाँ ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, इसने यहाँ पर समय बिता दिया, 1 दिन और 2 दिन यहाँ बिता दिए। अब इसको नीचे भी गिरना है, तो अब इसके पास में एक पैसेज बन जाता है नीचे गिरने का। तो इस तरह से कुछ अगर यहाँ हम ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करें, तो ये ट्रेंड लाइन मैक्सिमम टचेस के साथ में यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब चूंकि मार्केट के पास में समय बचा नहीं था, ये ट्रेंड लाइन हम थोड़ा सा यहां से ले सकते हैं, ये ज्यादा रिलेवेंट रहेगा।
अब क्योंकि मार्केट के पास में समय बचा नहीं था और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी थी, बट फिर भी वो प्रीवियस डे के एवरेज के ऊपर ही मार्केट ने अभी क्लोज किया है। तो ये बिल्कुल भी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये एक गैप अप ओपनिंग देकर, क्योंकि अब ये देखिए 2 दिन में 1 मंथ का ट्रेवल प्राइस डिफरेंस इसने कंप्लीट कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि जो जिस प्रकार का माहौल एक बाहरी दुनिया में बना हुआ है, ग्लोबल फैक्टर्स जिस तरह काम कर रहे हैं, तो देखिए बड़ा पैसा कभी भी लॉस नहीं खाता है। सो ये जो भाव ऊपर गया है, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको एग्जिट दिलाने के लिए भाव ऊपर गया है। हो सकता है यहाँ से एक आध दिन हमें और गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और थोड़ा सा कुछ वहां पर हॉल्टिंग देखने को मिले, उसके बाद में जो है प्राइस को नीचे ही आना है, क्योंकि ऊपर जाने का अब प्राइस के पास में कोई तुक नहीं बनता है। देखिए हमारे पास में इलेक्शन का ट्रिगर अभी पेंडिंग है और जो वर्ल्ड सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है वो भी सब जानते हैं। देखिए खबरों से तो मार्केट नहीं चलेगा, लेकिन हमें एक ओवरऑल सेंस जो होता है वही हमें इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन में हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर ओपन होके ऊपर के टारगेट देके आज के सेलिंग जोन तक का एक टारगेट देके फिर ये फॉल करता है या किस तरह से ये बिहेव करता है, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे। और आपको फिर से बता दूं कि जितना आप डेटा एनालिसिस की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप भ्रमित होते जाएंगे। ये बात मैं इस बेसिस पर कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल के पिछले वीडियोस उठाकर देखिए। मैंने खुद इतना बहुत सारा रिसर्च किया है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के ऊपर कि मैंने मेरे खुद के लिए, मेरे पर्सनल यूज के लिए एक वेबसाइट भी बना ली थी, जो पूरी मैंने खुद डिजाइन की है, ना ही मैंने किसी से उसमें हेल्प ली है ना कुछ। तो पूरा ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो छोटी छोटी चीजें वहां पर देख के हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, यहाँ तो हमें प्राइस एक्शन में ये ऐसे ही समझ में आ जाती है। तो इसी के लिए ये सेटअप मैंने बनाया है, जो आपको बिना बिना भ्रमित किए, बिना आपको कंफ्यूज किए, ये आपको एक सही दिशा दिखाने का काम करता है। तो आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।